आकाशवाणी कटक समाचार दर्पण। सबु स्थान रे एबे पेट्रोल डीजेल को नहीं चर्चा चली। पश्चिम एशिया युद्धजनित परिस्थिति जोगु पेट्रोलियम जात इंधन उपरे निर्भरशीलता ह्रास एवं परिवेश अनुकूल विकल्प आपणाइबा पई 7 सूत्री व्यवस्था कार्यकारी करबा लागि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसाधारण को आह्वान दैछन्ति। प्रधानमंत्री तांको गस्त समय रे स्वतंत्र सुरक्षा गोष्ठी एसपीजी प्रोटोकॉल अधीन रे समस्त अत्यावश्यक सुरक्षा व्यवस्था रे व्यवहृत जानवाहन संख्या ह्रास करिसन्ति। प्रधानमंत्री कहिसन्ति, आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है, रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। राज्यर जनसाधारण को अधिक वैद्युतिक यान बा ईवी रो व्यवहार पई परिवहन मंत्री विभूतिभूषण जेना निवेदन करिसंती। सांप्रतिक वैश्विक परिस्थिति और शक्ति संकटर मुकाबिला पई मंत्री श्री जेना निजे सरकारी बस रे यातायात करिवे बोली गणमाध्यम को कहिसंती एवं जनसाधारण अधिकरु अधिक वैद्युतिक यान किनिबा सह परिवेश अनुकूल व्यवस्था को मजबूत करिबा पई आह्वान दैछंती। ईवी गाड़ी आमे समस्त व्यवहार करने बाध्य। वर्तमान आमे से ग्लोबल वार्मिंग कथा, परिवेश संतुलन कथा, तैल संकटर कथा, ये सब को आखि आगे रखिकी आमे निश्चित भाव ईवी गाड़ी समस्त प्रोत्साहन करने कथा एवं व्यवहार भी करने कथा। राज्य में पर्याप्त परिमाणर पेट्रोल डीजेल महजूद रही बोली जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहते। जनसाधारण आतंकित होई तेल न किणवाकू मंत्री परामर्श देछंती। पेट्रोल और डीजेल ये अभाव नहीं, राज्य सफिशिएंट अच्छी, देश भी सफिशिएंट अच्छी, कुछ असुविधा नहीं। प्रधानमंत्री जोटा कहले तार मीनिंगटा भूल बुझा उचित नुहे। मध्यप्राच्य जो युद्ध होमको पेट्रोल व्यवहार टिके नियंत्रण आने को पड़ो,
कहीं प्रकृत में पेट्रोल अभाव आगू हो पारे एवं तार रेट धीरे धीरे बढ़ी चली। राज्य में पर्याप्त परिमाणर पेट्रोल डीजेल महजूद रही आईओसीएल मुख्य प्रबंधक कमल सील कहते तेल किणारे ग्राहकों पर कौन कटकणा नहीं बोली श्री सील कहते। ऑयल कंपनी की ओर से फिर से हम सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं, क्योंकि जो बीच में 1-2 दिन एडिशनल स्पाइक आया था डिमांड में, एकदम से 37% का ग्रोथ हो गया था और लंबा क्यू सब जगह पर लगा था। उसकी वजह से टेम्परेरी कहीं कहीं पे जो ड्राई आउट हुए थे उसको भी काफी अब इम्प्रूव कर लिया गया है और सभी सप्लाई लोकेशंस को सभी कंपनियों को निर्देशित कर दिया गया है। राज्य में आसंता 30 तारिख भोटर तालिकार स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर कार्यक्रम आरंभ ହେବ ବୋଲି राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएस गोपालन कहते। श्री गोपालन कहते जुलाई मास पहिलारू एसआईआर ପାଇଁ योग्यता तारीख धार्य करा जायछि। एसआईआर ପାଇଁ 45,255 बुथ स्तरीय अधिकारी नियोजित ହେବ ବୋଲି श्री गोपालन कहते। ओडिशा रे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन आरंभ करा जिवो। क्वालिफाइंग डेट हला 1/7/2026 से तारीख रे जो मानकर क्वालिफिकेशन अछि जहार योग्यता अच्छी समस्त को इनक्लूड करा जिवो। यार प्रिपरेशन 25 रु आरंभ होबो। 25 रु 29/5 जाए से ट्रेनिंग प्रिंटिंग ये गुडाटा आरंभ होबो। तापरे हाउस टू हाउस घर घर को बीएलओ माने बुलिबे 30/5 रु 28/6 जाए बीएलओ माने घर घर को बुलिबे। तापरे रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस 28 सुधा हे जिवो। 28/6 सुधा हे जिवो। ड्राफ्ट रोल 5/7/2026 रे पब्लिश होबो। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन कहार आपत्ति अभियोग थिले सेटा 5/7 रु 4/8 जाए ग्रहण करा जिवो। तापरे ता ऊपरे एक्शन नेबाटा नोटिस इश्यू करिवा तांका सुनानी एगुडाटा 5/7 रु आरंभ करी 2/9/2026 जाए चालू रहिबो। फाइनल डेट ऑफ पब्लिकेशन हला 6 सेप्टेम्बर 2026 माने 6 सेप्टेम्बर 26 रे होबो। आजिर अवसर रे राज्य रे तिबा 3,34 लाख इलेक्ट्रॉन का आम पाई समस्त पाई हमर एनुमरेशन फॉर्म छपा होबो। बे जाए 94.61% ऑलरेडी मैपिंग कर देइछो हमें। तार अर्थ हला 94.61% लोकन को विशेष किछि असुविधा होबो नाही। विकसित भारत निश्चित रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण आईन 2025 चलित वर्ष जुलाई मास 1 तारिख देश में कार्य करिवो। केंद्र सरकार एही आईन कार्यकारी करने निमंते विज्ञप्ति प्रकाश करिसेंती। केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालयर सूचना अनुसार बीबीजी रामजी योजना रे प्रत्येक आर्थिक वर्ष में 125 दिनर काम जोगाई दियाजिवो। चलित आर्थिक वर्ष में एही योजनार कार्यान्वयन पई 95,692 कोटी टंकार व्ययबराद करा जायछि। 2047 मसीह विकसित भारत लक्ष्य को दृष्टि रखी नुआ आईन प्रणीत करा जायथिबा कुहा जायछि। ए संपर्क में सूचना दे केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहती विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 1 जुलाई से अब विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले हमारे मजदूर भाइयों को बहनों को अब 100 नहीं साल में 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। बीच के समय में मनरेगा के सारे प्रावधान लागू रहेंगे। अधूरे काम अभी 1 जुलाई के पहले तक मनरेगा के अंतर्गत ही पूरे किए जाएंगे। अभी व्यापक पैमाने पर राज्यों से सलाह मशवरा करके नियम बनाने की प्रक्रिया जारी है। ओडिशा खनि निगम सर्वाधिक 45 न्यूट टन खनिज उत्तोलन करी सर्वकालीन रेकर्ड प्रतिष्ठा करिथिबा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते। निगमर 71तम प्रतिष्ठा दिवस अवसर में आयोजित कार्यक्रम में जोगदेई मुख्यमंत्री कहते विकसित ओडिशा और विकसित भारत लक्ष्य पूरण दिगरे ओडिशा खनि निगम पदक्षेप नेउछि। ओडिशा खनि निगम एवं आज 2025-26 से जितेबाला आम देखुंट से 1 कोटी टंकार ए कारबार को बुद्धि करी आज 25,000 कोटी टंकार पहुँची पारी आम ओडिशार प्रतिष्ठित थिबा सुनामधन्य ओएमसी। एनु निश्चित भाव में एथिरे सबुठार बड़ कथा होउची जे 45 न्यूट टन खनिज उत्तोलन करिबारे प्रति वर्ष रे ये आज सक्षम हो पारी ओडिशा खनि निगम आम ओडिशार एवं यह देशर मध्य केवल ओडिशार नुह देशर मध्य एक अग्रणी अनुष्ठान हिसाब से आम सामने आज छिड़ा एवं मूल्यवान खनिज संपद
ताकू किभଳି भाबरे से व्यवहार करिवो सेथिपाई ओएमसी ओडिशा केन्दुझर जिल्लार बांगुर क्रोमाइट खणिरु प्लाटिनम ग्रुप एलिमेंट उत्तोलन करिबारे आज ओएमसी एक पायलट प्लांट सफल परीक्षण मध्य करि पारिछि। एहा द्वारा क्लीन एनर्जी जहाँ आम कहूँ इलेक्ट्रोनिक्स और आधुनिक मोटर गाड़ी निर्माण पर जो मौलिक धातु आवश्यकता हुए ताकू जोगई देबारे आगामी दिन में ओएमसी एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ये निश्चित भाव में निर्वाह करने जाऊँगी। ओएमसी खनि उत्तोलन करने परिवहन काम करने ये केवल गोटे काम नुह ता सहित एथिरे लोक नियुक्ति देबारे गोटे बड़ भूमिका नेबा सहित विशेष करिकी तार जो सीएसआर अच्छी सीएसआर माध्यम विभिन्न खनि अंचल गुड़िक माध्यम तार गोटे परिसर भितर से शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन पीवा पानी एवं ताहा सहित आपंकर महिला सशक्तिकरण क्रीड़ा एवं भित्तिभूमि विकास क्षेत्र में बहुत बड़ गोटे अवदान से रखुची। जातीय शिक्षा नीति 2020 माध्यम सरकार मातृभाषा भारतीय ज्ञान परंपरा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित गवेषणा एवं नवसृजन को निरंतर प्रोत्साहन देउछंती बोली केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते। नुआ दिल्ली रे एक कार्यक्रम में जोगदे केंद्र मंत्री श्री प्रधान कहते भारतर शिक्षा व्यवस्था विश्वर सबुठारु सुदृढ़ व्यवस्था देशर मोट घरोई उत्पाद जीडीपी प्राय 4% उभय केंद्र और राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में खर्च करुछंती बोली केंद्र मंत्री श्री प्रधान कहते। समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये ICSSR के आने वाले 10-15 साल के काम होनी चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा। हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित आर्थिक व्यापार संक्रांत केंद्र कैबिनेट बैठक में 2026-27 विपणन ऋतु पर 14टी खरीफ फसलर सर्वनिम्न सहायक मूल्य वृद्धि पर निष्पत्ति निया जायछि। ए संपर्क में सूचना दे केंद्र सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते खरीफ ऋतु में चाषी ठारू 824 लाख मेट्रिक टन फसल किणाजिब। सूर्यमुखी मंजी पर सर्वाधिक सहायक मूल्य क्विंटाल पिछा 622 टंका को वृद्धि होइथिबा बेले कप्पा ग्रेड ए धान ज बाजरा हरड़ डालीर मध्य सर्वनिम्न सहायक मूल्य वृद्धि पाइछि कि किसानों को अपने श्रम का उचित मूल्य मिल सके और कम से कम 50% मुनाफा मिल सके, इसलिए उनके जो कीमत है, जो कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट के ऊपर लागत जो आती है, उस लागत के ऊपर 50% का प्रॉफिट जोड़ के MSP का निर्धारण करने का 2019 में फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया। सारे फैसले उसी हिसाब से लिए जा रहे हैं। खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT। आगामी 10 वर्ष मध्य दलमत निर्विशेष समस्ते एकाठी होई ओडिशार विकास विषय चिंता करने को केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आह्वान देइछंती। पुरी ठारे एक कार्यक्रम में जोगदे मंत्री श्री प्रधान कहते 2026 वर्ष प्रतिटी ओडियांक पई चिंताशील वर्ष भावे परिगणित हेबा आवश्यक। पूरे हम राज्य आम निष्पत्ति करलु 2026 रु 2036 ओडिशा पई एक महत्वपूर्ण वर्ष भाषा भित्तिक राज्य भावे आम जते 100 वर्ष पूरा करथुवा हम राज्य को हमको आहरी ऊपर को नबा पड़ो। जो राज्य दिने बड़ देउल तैयारी होता, कोणार्कर सूर्य मंदिर तैयारी होता, लिंगराज बड़ देउल होता, जो राज्य रे मनुष्य सभ्यतार हजार हजार वर्ष पूर्वर प्रमाण मिलूँ से राज्य 21 शताब्दी रे जो जगह अच्छी से जगह हमको स्वीकार्य नुहे या आहरी ऊपर को नबा पड़ो। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पई आवेदन प्रक्रिया आरंभ होइछि। प्रत्येक वर्ष 6टी वर्ग साहसिकता, समाज सेवा, विज्ञान, प्रजुक्ति विद्या, क्रीड़ा, परिवेश, कला और संस्कृति क्षेत्र में उत्कर्ष प्रदर्शन करिथिबा 5 वर्षरू 18 वर्ष बयस पर्यंत पिलांकु एही पुरस्कार प्रदान करा जायथाय। एथिपई आसंता जुलाई मास 31 तारिख पर्यंत आवेदन जारी रहिबो। समाचार दर्पण शेष हैला। प्रस्तुति आंचलिक संवाद विभाग, उपस्थापन रे मु लहरिका पटनायक।